हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में। जो आज बात कर रहे हैं इस करियर एपिसोड में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड करने के बारे में। डिस्टेंस मोड में करवाती है, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है और कौन कौन कर सकता है, इसको लेके बड़ा भ्रांति भी बनी हुई है स्टूडेंट के बीच में, बड़ा कंफ्यूजन भी रहता है। और उसके साथ साथ इसका कैसे इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस है, इस पर हम सारी बात करेंगे। तो देखिए साथियों, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो बीएड करने के लिए हम बता दें कि यहाँ पर भी 2 वर्ष का बीएड है, 2 इयर्स का बीएड इसकी ड्यूरेशन है। मिनिमम 2 इयर्स है और 5 साल तक आप इसे पूरा कर सकते हैं, यानी 2 साल में आप इससे 2 साल का ये बीएड यहाँ पर होता है। इसकी जो फी होती है वो 55,000 होती है, 55,000। अब बात आती है इसकी एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी से पहले हम बता लेते हैं कि ये सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो साथियों, अमूमन जनवरी के माह में इसके फॉर्म आते हैं, जनवरी के माह में, और जुलाई से इसका सेशन शुरू हो जाता है। लेकिन फिलहाल पिछले 1-2 वर्षों से कोरोना महामारी की वजह से इसके शेड्यूल में थोड़ा सा दिक्कत आ गई है। अदरवाइज ये जनवरी के महीने में इसके फॉर्म आ जाते हैं। इसमें एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम 100 मार्क्स का होता है, कोई नेगेटिव नहीं होती है। और 100 मार्क के जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें 25 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, 20 मार्क्स की बेसिक मैथ्स होगी, 20 मार्क्स का आपका रीजनिंग होगा और 10 नंबर का आपका कॉम्प्रिहेंशन होगा। ये कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक जैसा आएगा। आपको कोई एक करना है, यदि आप या तो आप हिंदी वाला कर सकते हैं या आप इंग्लिश वाला कर सकते हैं। तो ये एक ही सेक्शन में एक ऑप्शन दिया रहता है कि आप एक करें इसमें से। तो इस प्रकार से ये 100 नंबर का होता है और इसमें इसके बाद मेरिट बनती है और सिलेक्शन होता है और फिर बीएड में आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। लेकिन एक जो बड़ा मामला निकल के आता है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या हो। तो साथियों, जो एलिजिबिलिटी का मामला है, पहली बात, इसे कोई भी फ्रेशर नहीं कर सकता, यानी जो टीचर है, टीचर कर सकते हैं इन्हें, जो इन सर्विस टीचर है, लेकिन वो भी किस प्रकार के, ट्रेंड इन सर्विस टीचर। साथियों, जो इसमें लिखा गया है, इग्नू की जो प्रोस्पेक्टस होता है या इग्नू का जो बीएड है, उसमें लिखा गया है कि ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री स्कूल, यानी कक्षा 1 से लेकर 8 तक अगर आप ट्रेंड इन टीचर हैं तो आप कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? ट्रेंड का मतलब यह है कि उस टीचर ने, ट्रेंड का मीनिंग ये है कि जो टीचर ये बीएड करना चाहता है उसने फेस टू फेस मोड में कोई ट्रेनिंग की हो, टीचिंग का कोई ट्रेनिंग की हो। जैसे फॉर एग्जांपल डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या बीटीसी या जेबीटी, जिन राज्यों में जिस नाम से भी जाना जाता है, इस प्रकार की कोई ट्रेनिंग की हो और वो भी फेस टू फेस मोड में। फेस टू फेस मोड का मतलब रेगुलर मोड में अगर आपने की है। इसका मतलब अगर आपने डिस्टेंस मोड में पहले से कोई ट्रेनिंग की है और उसके साथ आप टीचर है और चाहते हैं कि इग्नू से करने का, तो उसमें आपको दिक्कत पड़ सकती है। फिलहाल इग्नू के उसमें ये मेंशन नहीं है। साथियों, इन सर्विस का मतलब कोई एलिमेंट्री स्कूल में अगर कोई टीचर है तो उससे मतलब है। तो ट्रेंड इन सर्विस टीचर की बात हो रही है। इसका मतलब अगर कोई टीचर जो स्कूल में पढ़ा रहा है कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक, फर्स्ट टू 8 तक, इस स्टैंडर्ड तक, तो अगर उसने कोई ट्रेनिंग की है, जैसे डीएलएड रेगुलर मोड में किया है, तो वो बीएड कर सकता है, वो एलिजिबल रखता है। आपने कोई भी ट्रेनिंग की है, फिर अगर माना कि आप दोबारा बीएड करना चाहते हैं या आपने कोई टीचर ट्रेनिंग इस प्रकार की है जो फेस टू फेस मोड में हो और आप कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक पढ़ा रहे हो, तो जाके आप कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट इसमें रूल है ये करने का। ये कैसे आ जाता है, ये टेक्निकल पॉइंट। दरअसल एनसीटी का जो रेगुलेशन है 2014 का, जो हम डिस्प्ले कर रहे हैं, उसमें जो फ्रेंकली आज क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक स्टूडेंट, कोई क्वेश्चन पूछता है कोई स्टूडेंट, कोई कैंडिडेट की मैंने फेस टू फेस मोड में कोई डिप्लोमा लिया है, लेकिन मैं टीचर नहीं हूं, मैं जॉब में नहीं हूं, तो क्या मैं एक बार बीएड कर सकता हूं? तो स्पष्ट रूप से उसमें लिखा गया कि नहीं, आप नहीं कर सकते। ये है इन सर्विस ट्रेंड टीचर के लिए। ट्रेंड इन सर्विस टीचर यानी आपने कोई ट्रेनिंग की है, जैसे डीएलएड आपने किया है या कोई और ट्रेनिंग आपने की है जो फेस टू फेस मोड में की है, यानी रेगुलर मोड में की है, और उसके साथ साथ अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, किसी एलिमेंट्री स्कूल कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक,
तो फिर वहाँ का भी आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा कि इस विद्यालय में जो प्रिंसिपल वहाँ के प्रमाण पत्र जारी करेंगे। तो इस टाइप से आप बीएड कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है उन टीचर्स के लिए जो बीएड करना चाहते हैं लेकिन रेगुलर मोड में नहीं कर पाए हैं, या तो डीएलएड किए हैं या कुछ और ट्रेनिंग किए हैं, तो वो बीएड कर सकते हैं इग्नू से। और इग्नू में जो फी है वो 55,000 है, 2 इयर्स की इसकी ड्यूरेशन है। यदि आपका कोई भी सवाल है इग्नू बीएड को लेके तो आप जारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि जितने भी डिस्टेंस मोड में ओडीएल बीएड है किसी भी स्टेट का और किसी भी यूनिवर्सिटी का, ओडीएल मोड में जो बीएड करवा रही हैं उसके लिए ये एलिजिबिलिटी जो हम बता रहे हैं कि ट्रेन इन सर्विस टीचर होना जरूरी है। यानी उसका फेस टू फेस मोड में, रेगुलर मोड में कोई डिप्लोमा होना चाहिए, नंबर 1 कंडीशन ये है। और सेकंड कंडीशन जो है कि वो एलिमेंट्री लेवल यानी कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक स्कूल में टीचर होना चाहिए। ये दोनों प्रमाण पत्र अगर उसके पास हैं तो वो बीएड कर सकते हैं ओडीएल मोड में किसी भी यूनिवर्सिटी से जो ओडीएल मोड में बीएड करवानी। जैसे उत्तराखंड की उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, उनकी भी एलिजिबिलिटी यही होगी। उत्तर प्रदेश में है राजर्षि टंडन यूनिवर्सिटी है जो ओपन यूनिवर्सिटी है, उनकी भी यही है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में ये बीएड ऑफर है ओपन यूनिवर्सिटी में ओडीएल मोड में, तो वहां पर आपको ट्रेंड इन सर्विस टीचर होना जरूरी है।